बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ताहिर इकबाल आज तारीखी तबार से बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत हूँ। आज 5 अगस्त 2021 से बात करेंगे 5 अगस्त 2019 की, यानी कि ठीक 2 साल पहले भारत ने एक बड़ी घिनौनी हरकत की और अपने ही मुल्क के मुरवजा कवानीन और आइन को बालाए ताक रखते हुए और इंटरनेशनल कवानीन और यूनाइटेड नेशंस की रूलिंग को पामाल करते हुए इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को ख़त्म करने की एक भोंडी हरकत की। आज हम जानेंगे कि 5 अगस्त 2019 को इंडियन राज्यसभा के अंदर अमित शाह जो इनके होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कौन सा एक बिल पेश किया, उसके इंटरनेशनल रिपल्स क्या थे, लोकली इस चीज़ को किस तरह से लिया गया, पाकिस्तान ने किस तरह से रिएक्ट किया और इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज जो मॉडरेट हैं, मॉडरेट ख्यालात रखते हैं, हिंदुत्व आइडियोलॉजी की ज़रा अपोजिट है, उन्होंने इस चीज़ को किस तरह से फील किया। लेकिन उससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में एक इलाका है बांदीपुरा। यहाँ एक बच्चा रहता था 14 साल का, उसका नाम साकिब बिलाल था। साकिब बिलाल को आप गूगल कीजिएगा, बड़ी मज़ेदार चीज़ें सामने आएंगी। तो ही वांटेड टू बी एन एक्टर इन हिज लाइफ और टू अचीव हिज एम वो केरला भी जाता है, वहाँ पर थिएटर कंपटीशन होता है, उसको विन करता है। ही यूज्ड टू से टू हिज कंपेनियंस एंड द पीपल अराउंड हिम एंड हिज फैमिली मेम्बर्स दैट ही वुड वन डे बी ए ग्रेट एक्टर। सो लोग जानते थे कि जी उसके वो जो स्टाइल था, वो जो म्यूज़िक को वो रोमांटिसाइज करता था, मूवीज़ को रोमांटिसाइज करता था, तो लोग जानते थे कि जी कुछ ना कुछ इस ज़िंदगी के अंदर करेगा। लेकिन वन डे ही डिसअपेयर्ड। लोगों ने ढूंढना शुरू कर दिया, जी बच्चा कहाँ चला गया, साकिब बिलाल को ढूंढा। लेकिन एक दिन खबर मिली कि साकिब बिलाल हैज़ ज्वाइंड द कैडर्स ऑफ इंडियन मुजाहिदीन, वो मुजाहिदीन जो इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सरगर्म थे। फिर एक दिन ये श्रीनगर के अंदर एक बिल्डिंग थी, उसमें पड़ाव डालता है। मुदस्सर पारे इसका साथी जो है, दोस्त जो है जो इसके साथ फुटबॉल खेला करता था, वो भी इसके साथ था और इंडियन फोर्सेस के साथ मुकाबला होता है, फायरिंग का तबादला होता है। 18 घंटे फाइट जारी रहती है और एट द एंड ऑफ द डे ये जामे शहादत नोश करता है। बताने का मकसद ये है कि वो लोग इंडिया के अंदर जो लाइफ की कुछ और ऑब्जेक्टिव्स भी उनके होते हैं और ज़िंदगी को फील करना चाहते हैं, वो भी फील नहीं कर सकते, क्योंकि जो इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर का सोशल फैब्रिक है, जो पोलाइटी है, वो ये जो लोग हैं जो ज़िंदगी में कुछ और भी कर सकते थे, इनको किसी और तरफ ले जाती है। जब वो देखते हैं इनके सामने नौजवान लड़कों को मुर्गा बनाया हुआ है, उनके वो पैलेट गन का इस्तेमाल किया जा रहा है और लोगों को मारा पीटा जा रहा है, लोग डिसअपियर हो रहे हैं और लोग शहीद हो रहे हैं, मर रहे हैं, तो बूढ़ों के साथ किस तरह से सलूक किया जाता है, ख़वातीन जो हैं, छोटी बच्चियां जो हैं, उनकी इस्मत दरी की जाती है, तो फिर ये लोग गन्स को भी रोमांटिसाइज करते हैं। तो कहा जाता था कि यहाँ का हर बच्चा साकिब बिलाल है, यहाँ का हर बच्चा मुदस्सर पारे है। और इसी दौरान जब आप 5 अगस्त 2019 को ये एक भोंडी हरकत करेंगे और इसके स्पेशल स्टेटस को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, लॉकडाउन लगा देंगे 1.5-2 साल के लिए, तो फिर बेशुमार साकिब बिलाल इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में पैदा होंगे। बल्कि माएँ भी ये चाहेंगी हमारे बच्चे साकिब बिलाल बने, हमारे बच्चे मुदस्सर पारे बने, और फिर ये रिएक्शन होगा और ऐसा रिएक्शन होगा जो आपके तस्वर में भी नहीं होगा। और आइए अब चलते हैं कि ये बिल क्या है और कहानी को जहन में रखिएगा। जब भी कभी आपने कश्मीर के बारे में पढ़ना है तो ये कहानी जो है अपने जहन में रखिएगा कि कश्मीर के लोग क्या फ़ील करते हैं। या जब बुरहान वानी की बात होती तो सिर्फ ये देखिए, जब हिंदुस्तान टाइम्स की एक एंकर जो है इनके घर जाती है, इनके वाले साहब से मुलाकात करती है, तो ज़रा वो इंटरव्यू पढ़ लीजिए, उसके वाले साहब क्या कहते हैं और पूरे कश्मीर को किस तरह से डिपेक्ट करते हैं। इन लोगों के वालिदैन जो हैं, जो घर वाले जो हैं, जो दोस्त अहबाब हैं, उनकी कभी राय जानने की कोशिश कीजिएगा। अब आते हैं इस कानून की तरफ। 5 अगस्त 2019 को इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह इंडियन राज्यसभा के अंदर एक बिल पेश करते हैं जिसका नाम जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 था। इस बिल के तहत इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को ख़त्म करते हुए इस पूरे इलाके को 2 यूनियन टेरिटरीज के अंदर तकसीम करना था। 31 अक्टूबर 2019 को ये पूरा इलाका जो इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर था और है, ये 2 यूनियन टेरिटरीज में वो तकसीम कर देते हैं अपनी तरफ से। एक जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है और दूसरी लद्दाख टेरिटरी है। सवाल अब ये पैदा होता है जो आपको, मुझे, हम सब पाकिस्तानियों को पता होना चाहिए, कौन सी ऐसी शिकें थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो इसे स्पेशल स्टेटस देती थी। एक आर्टिकल 370 था, एक 35A था। 35A को 1954 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया गया।
आइए अब देखते हैं कि आर्टिकल 370 और 35A क्या है। आर्टिकल 370 कश्मीरियों को एक स्पेशल स्टेटस देता था और ये आर्टिकल ये था कि इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो हर तरह की कानून साजी कर सकती है। इस चीज़ से कतई ताल्लुक के इंडिया के अंदर कौन से कवानीन राइजुल अमल थे, वो हर तरह का अपने कवानीन बना सकती है अपने अपने लोगों को देखते हुए, सवाए फाइनेंस के, डिफेंस के और फॉरेन अफेयर्स के एंड कम्युनिकेशन के। ये है आर्टिकल 370। अब आर्टिकल 35A बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि 1954 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत इंडियन कानून का हिस्सा बना, आइन का हिस्सा बना। इसे कहा जाता है कि परमानेंट रेजिडेंट लॉ। ये बताता था कि जी कश्मीर के अंदर आउटसाइडर जो है, आउटसाइडर से मुराद जो इंडियन लोग हैं जो कश्मीर के बाहर रहते हैं, वहाँ का डोमिसाइल रखते हैं, वो कश्मीर के अंदर आके परमानेंट रेजिडेंट इख्तियार नहीं कर सकते, वो वहाँ की ज़मीन नहीं खरीद सकते और वो वहाँ की लोकल जॉब्स हासिल नहीं कर सकते, वो वहाँ के स्कॉलरशिप विन नहीं कर सकते। तो अब उन्होंने डोमिसाइल लॉ भी ले आए हैं जिसके तहत वो जो लोग हैं 15 दिन के अंदर उन्हें डोमिसाइल मिल जाएगा और वो कश्मीरियों की डेमोग्राफी को चेंज भी करेंगे। और डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश है बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से इजराइल जो है वेस्ट बैंक की डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। आइए अब ये बात करते हैं कि इंडिया की जो अपनी कोर्ट्स हैं वो इस बारे में क्या रूलिंग रखती हैं, और फिर आप खुद समझ आइए कि इंडिया ने ना सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बालाए ताक रखा, उसे पामाल किया, उसकी धज्जियां उड़ाई, बल्कि अपने जो कोर्ट्स हैं, जुडिशियल ऑर्डर्स हैं, उनकी भी धज्जियां उड़ाई। अक्टूबर 2015 में हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने एक रूलिंग दी कि आर्टिकल 370 को ना तो एब्रोगेट कर सकते हैं, ना रिपील कर सकते हैं, ना इसे अमेंड कर सकते हैं, जिसका मतलब ये बनता है कि इस आर्टिकल को ना ही ख़त्म किया जा सकता है ना ही तब्दील किया जा सकता है। हाँ, एक तरीका बता दिया इसी आर्टिकल के अंदर कि अगर आप इसे तब्दील करना चाहते हैं, इसे अमेंड करना चाहते हैं, तो स्टेट की यानी कि जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो एक बिल पास करेगी। वो बिल यहाँ से पास होने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास अप्रूवल के लिए जाएगा और फिर कोई सूरत हाल सामने आ सकती है, आप इसे रिपील करना चाहें, जो नुमाइंदे हैं जम्मू एंड कश्मीर के वो जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं किया गया इस कानून को ख़त्म करने के लिए। फिर अप्रैल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी एक रूलिंग दी और वह ये थी कि आर्टिकल 370 हैज़ एक्वायर्ड ए परमानेंट स्टेटस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप इसके साथ छेड़छानी नहीं कर सकते। तो लेकिन सब कुछ हुआ, आपने देखा, अपने ना सिर्फ जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी धज्जियां उड़ाई, बल्कि जो कोर्ट की रूलिंग है, जुडिशियल रूलिंग्स हैं, उनको भी उन्होंने कोई परवाह नहीं की। और हिंदुत्व आइडियोलॉजी और हिंदुओं को खुश करने के लिए, ख़ास मेंटालिटी के, ख़ास आइडियोलॉजी के लोगों को खुश करने के लिए, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए ये बीजेपी ने सब कुछ किया। अब जानते हैं कि बीजेपी इस हवाले से क्या मतमा नज़र रखती थी और बाकी जो इंडिया के लोग हैं उन्होंने किस तरह से इस चीज़ को रिएक्ट किया। कश्मीर को भारत के अंदर जम करने की ख्वाहिश हमेशा से मौजूद थी और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ पॉलिटिशियंस जो कि हार्डलाइनर पॉलिसीज पर चलने वाले थे, हिंदुत्व आइडियोलॉजी को मानने वाले थे और नथुराम गोडसे के फॉलोअर्स थे, वो समझते थे कि कश्मीर को भारत के अंदर जम कर दिया जाए, उनकी ये ख्वाहिश थी। और भारतीय जनता पार्टी की एक पेरेंट पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम भारतीय जनसंघ था, इसके फाउंडिंग मेंबर प्रसाद मुखर्जी ने 1952 में ये तहरीक चलाई कि कश्मीर को भारत के अंदर जम हो जाना चाहिए। और वो इसी असना में नेहरू के खिलाफ भी खड़े हो गए और ये ख्वाहिश मौजूद रही, चिंगारियाँ मौजूद रही टिल बीजेपी केम इनटू बीइंग। बीजेपी भी ये फलसफा यही था कि डोमिनेंस होनी चाहिए, हिंदुओं की डोमिनेंस होनी चाहिए और ये जो मुग़लों की औलादें हैं, ये जो मुसलमान हैं, इन्हें कश्मीर से बाहर निकाल फेंकना चाहिए। इसी फ़लसफ़े पर अमल करते हुए इन्होंने मुसलमानों की मसाजिद पर, इबादत गाहों पर हमले किए, मसमार कर दिया, आग लगा दी और गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम किया। और यही गुजरात का कातिल 2014 में इक़्तिदार की मसनद पर आकर बैठता है और सबसे पहले नारा ये लगाता है कि कश्मीर को भारत के अंदर जम कर दिया जाए। लेकिन मॉडरेट कुव्वतें मौजूद थी, कांग्रेस मौजूद थी, वो जानती थी, वो समझती थी कि अगर आर्टिकल 370 एंड 35 रिपील कर दिए गए, एब्रोगेट कर दिए गए, तो एक अलहदगी की तहरीक बड़ी शद्दोमत के साथ खड़ी हो सकती है और बड़ा खून खराबा हो सकता है। यही वजह है कि वो इस रास्ते में खड़े हो गए। लेकिन 2019 में जब ये इलेक्शन हार रहा था और 5 रियासतों में इलेक्शन हार चुका था, तो फिर एक पुलवामा इंसिडेंट करवाता है प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है और अपने ही फौजी मरवाता है, इनकी लाशों के सामने जाकर ड्रामा करता है, टस्वे बहाता है,
اور کروکوڈائل ٹیئرز شیڈ کرتا ہے، بعد میں الیکشن بھی جیت جاتا ہے. بالا کوٹ انسیڈنٹ بھی انہوں نے کروایا، اپنے لوگوں کو یقین دلوایا، یہ دیکھیں ہم نے کتنے پاکستانی مار دیے. اور جب یہ الیکشن جیت کے 2019 میں آتا ہے تو اپنی قوم سے وعدہ کرتا ہے جی کشمیر کو سب سے پہلا ہم کام یہ کریں گے، کشمیر کو بھارت کے اندر ضم کریں گے. اور پھر 5 اگست 2019 پاکستان نے اس کا خوب ریئیکشن دیا. ہم ڈپلومیسی پر یقین رکھتے ہیں، ہم نے ڈپلومیٹیکلی ہی مختلف فورمز کے اوپر اس مسئلے کو اٹھایا. پرائم منسٹر عمران خان نے بڑی جاندار تقاریر کی. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں جی انہوں نے تقاریر کی، بھی تقاریر ہی تو کر سکتے ہیں نا، ہم تو اور کسی زاویے سے نہیں اس چیز کو دیکھتے کہ ہم تلواریں لے کے ہم کھڑے ہو جائیں. ہم ڈپلومیٹیکلی وہ انڈیا کو مختلف فورمز کے اوپر ہم سامنے لے کے آئیں گے کہ جی کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل ہو، یونائٹڈ نیشنز جو ہو، وہ اس چیز کو دیکھ رہی ہے. انہوں نے آوازیں بلند کی کہ جی کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے، پیلٹ گنز کو لے کر، اور جو بچے اغوا کیے جاتے ہیں، بچوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، اور ان سب چیزوں کو لے کر پاکستان کا موقف یہ تھا کہ 5 اگست 2019 کے جو انہوں نے اپنی راجہ سبھا کے اندر بل پیش کیا، ان چیزوں کو واپس لینا چاہیے اور کشمیر کے اسپیشل سٹیٹس جو ہے اس کو بحال کرنا چاہیے تاکہ کشمیری بھی امن کا سانس لیں. اپنی اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے کانٹینٹ کے ساتھ، نئی تھیم کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا. اپنا اور اپنے گردنوال لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد. خدا حافظ.